कौन करेगा बच्चा पार्ट 1। सविता का एक ही बेटा था जिसका नाम था विनीत। विनीत का एक उसूल था, वो जीवन में हर काम को पूरी प्लानिंग के साथ करता था। कॉलेज खत्म करने के बाद उसकी अच्छी पैकेज पर पुणे में जॉब लग गई थी। बेटी की अच्छी नौकरी लगने की खुशी में माँ सविता तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। बेटा विनीत, देख कितने अच्छे पैकेज पर तुझे नौकरी मिली है। इतनी सैलरी पाने के लिए लोगों को सालों तक काम करना पड़ता है, तब जाकर इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। तेरी तो बेटा समझ ले लाइफ सेट हो गई। क्या माँ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी भी वहीं अटकी हो। आपको पता भी है दुनिया में क्या चल रहा है। जितनी मेरी सैलरी है ना, इतने पैसों में आजकल घर नहीं चलते। अच्छा, हम तो जैसे इतने सालों से बेटा घर चला ही नहीं रहे। 4 दिन पहले तेरी नौकरी क्या लग गई, अब तो माँ को ही बजट पढ़ाने लगा। अरे नहीं माँ, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। मैं तो बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो बस शुरुआत है। अभी तो मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। अरे ठीक है बेटा, तरक्की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा कहना भी गलत है ना कि जितनी सैलरी तुमको मिल रही है इतने पैसों से कुछ नहीं होता। अरे बेटा, इतनी सैलरी पाने के लिए भी लोग बहुत संघर्ष करते हैं, तब जाकर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसलिए जो मिला है उसकी कद्र करो। क्या माँ, आप हर समय लेक्चर देती रहते हो। ठीक है, अब मुझे पुणे जाना है, जल्दी जल्दी मेरी पैकिंग करने में मदद करो। माँ की बात को अनसुनी करके बेटा विनीत पुणे शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और विनीत की उम्र भी बढ़ने लगती है। कुछ सालों बाद, बेटा विनीत, तेरे सारे यार दोस्तों की शादी हो गई और तू है कि टालता ही जा रहा है। अब शादी कर ले बेटा, तेरी भी उम्र निकली जा रही है। माँ, कैसी बात करती हो आप। शादी के लिए उम्र इम्पोर्टेंट नहीं है। शादी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ या नहीं। अरे जब मैं ढंग से कमाऊंगा नहीं तो बीवी को क्या खिलाऊंगा। बेटा तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे तेरी बीवी आकर सोने के बिस्किट ही खाएगी। अरे अच्छी खासी नौकरी है, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, अब और क्या चाहिए तुझे जिंदगी से। आप नहीं समझोगे माँ, शादी के बाद 100 तरह के खर्चे होते हैं। आजकल शादियाँ ऐसे नहीं होती जैसे आप समझती हैं। शादी के बाद बीवी को वैकेशन पर बाहर विदेश ले जाना पड़ता है। शादी से पहले प्री मैरिज शूट होते हैं, बड़े होटल में सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, अलग अलग मौक़ों के लिए अलग अलग ड्रेस खरीदने पड़ते हैं। आपको पता है एक डिज़ाइनर ड्रेस कितने का आता है? एक ड्रेस की कीमत लाखों में है। अरे बेटा, तो किसने कहा है तोप से सलामी लेने को? एक आम आदमी की तरह नहीं जी सकते हो क्या? दुनिया में जितने लोग शादी कर रहे हैं क्या सब करोड़पति होते हैं? बेटा देख, मेरा काम है तुझे समझाना। तू 30 पार हो रहा है। अगर तेरी उम्र एक बार बीत गई ना, फिर चाहे तेरे पास जितना भी पैसा हो, कोई अच्छी लड़की तो तुझसे शादी करने से रही। माँ, मैं तंग आ गया हूँ आपकी शादी के जुमले से। आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास अच्छी बीवी भी होती है। अब बेफिक्र रहो। सालों तक माँ की बातों को इग्नोर करने के बाद अंत में विनीत लगभग अपनी ही बराबर कमाने वाली स्वाति नाम की एक लड़की के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद, बेटा देख, तूने पहले ही शादी करने में अपनी आधी उम्र बिता दी है। अब कम से कम बच्चा करने के मामले में इतने सुस्त मत रहना। मेरी मानो तो शादी के पहले साल में ही बच्चे की जिम्मेदारी से फ्री हो जाओ, फिर उसके बाद आराम से मज़े करना तुम दोनों। पता नहीं कौन से ज़माने में जी रही हो आप माँ। आजकल शादी करते ही बच्चा कौन करता है, और बच्चे के साथ 1000 तरह के खर्च होते हैं। माँ, मेरी और स्वाति, हम दोनों की राय यही है कि जब तक हम दोनों बच्चे को पालने के लायक पैसे जमा नहीं कर लेते, हम कोई बच्चा प्लान नहीं करने वाले। अरे बेटा, तुम दोनों की इतनी अच्छी नौकरी है। पहले तो तू अकेला कमाने वाला था, अब तो तेरी बीवी भी तेरे बराबर कमा रही है। मुझे समझ में नहीं आता, तुम क्या सोने के बर्तनों में खाना खाते हो? इतना पैसा ले कहाँ जाते हो? माँ, जैसे सोसाइटी में रहो वैसे स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ता है। अब आप जीवन भर गांव में रहिए, आपको क्या समझाऊं मैं। आजकल के बच्चे इंपॉर्टेंट कपड़े पहनते हैं। अब अगर बच्चा कोई ब्रांडेड सामान मांगेगा तो उससे क्या कहेंगे? नहीं बेटा, तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम्हारी पसंद का सामान नहीं दिला सकते। ऐसा नहीं होता माँ। हम बच्चा तभी करेंगे जब हम उसकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाएंगे। बेटी की बात सुनकर सविता अपना सर पीट लेती है। हे भगवान, गरीबी का रोना रोते हुए तो मैंने बहुत लोगों को देखा है,
लेकिन ये कौन सी तरह के गरीब है कि लाखों रुपए हर महीने घर में आ रहे, उसके बाद भी इनकी गरीबी है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। इनका तो अब भगवान ही भला करे। इसी तरह बच्चे का इंतज़ार करते करते सविता को पूरे 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद थक कर सविता अपनी बहू स्वाति को फ़ोन मिलाती है। अरे बेटा स्वाति, शादी को 5 साल हो गए लेकिन कोई खुशखबरी नहीं आई। देख बेटा, अगर कोई ऐसी वैसी दिक्कत है ना तो तुम मुझे बता सकती है। मैं वैसी सासू की तरह नहीं हुआ। अरे हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे बेटा, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम दोनों कुछ कहो तो सही, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर देर किस बात की हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मम्मी जी, बस हम अभी बच्चा चाहते ही नहीं है। आपको विनीत ने बताया नहीं क्या? अरे बेटा, विनीत तो सालों से बोल ही रहा है, उसकी बात तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती, सर के ऊपर से निकल जाती है। इसलिए आज हमने सोचा कि हम तुमसे ही समझ लें कि तुम दोनों की आखिर समस्या क्या है। मम्मी जी, समस्या ये है कि जब तक हम दोनों बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो जाएंगे, हम बच्चा दुनिया में नहीं लाना चाहते। अरे बेटा, विनीत का क्या है, वो तो मर्द है, तू तो एक औरत है। कुछ तो दिमाग लगाओ, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ तो हो नहीं कि सब हम ही समझाएंगे। तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। पहले तुम लोगों ने 32 साल की उम्र में शादी की, उसके बाद तुम्हारी शादी को भी 6 साल बीत गए हैं। अभी भी तुम दोनों बच्चे के नाम पर टस से मस होने को तैयार नहीं हो रहे हो। अरे बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग लाखों करोड़ों रुपए घर में जमा तो कर लो और उसके बाद बच्चे का मुंह देखने को तरस जाओ। मैं बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि बच्चे के लिए भी एक सही उम्र होती है और बच्चे अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे उठाने के लिए माता पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर की ताकत कम होती जाती है। और बेटा, तू तो एक औरत है, माँ ऐसे ही नहीं बन जाते, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उसे झेलने के लिए अपने ढलते शरीर में ताकत कहाँ से लाएगी। ओहो, कैसी बेकार की बातें करती हैं माँ जी आप। आजकल 30-32 साल की उम्र में ही लोग शादी करते हैं और 40 के आसपास बच्चा, यही नॉर्मल है। अब वो ज़माना तो रहा नहीं कि शादी होती ही एक के बाद एक बच्चों की लाइन लगा दो और फिर उसके बाद बैठकर सोचते रहो इनको खिलाए कैसे और पहनाए कैसे। देख बेटा, शादी के 4 साल में ही मेरे भी 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे बच्चों को खाने पहनने को ना मिला हो। दोनों बच्चों की एक से बढ़कर एक परवरिश की है मैंने, और उनमें से एक के साथ ही तुम्हारी शादी भी हुई है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले ज़रा सोच लिया करो। उफ़ मम्मी जी, आप समझती क्यों नहीं? आपका समय और था, अब समय बदल गया है। आपने अपने हिसाब से कर लिया ना, तो अब हमें अपने हिसाब से करने दीजिए। आप हमारे ऊपर प्रेशर क्यों बना रही हैं? अरे बेटा, एक ही बेटा है मेरा, अब तुम दोनों के ऊपर प्रेशर ना बनाओ तो किसके ऊपर प्रेशर बनाओ? क्योंकि तुम दोनों को दुनियादारी समझ में आ नहीं रही। अब बड़े होने के नाते हमको तो अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा ना। देखिए माँ जी, हम दोनों फैसला कर चुके हैं। हम बच्चा तभी प्लान करेंगे जब हम उसको दुनिया में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। बहू स्वाति की बातें सुनकर सविता को इतना तो समझ में आ गया था कि उसके बेटा और बहू लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाले। क्या लगता है आपको, स्वाति और विनीत माँ की बात मानकर बच्ची की प्लानिंग करेंगे या फिर समय निकल जाने के बाद सिर्फ हाथ मलेंगे? 40 की चौखट पर पहुंचते बेटे को बच्चे के लिए फोर्स करना क्या सही है, या फिर सविता को बेटा बहू को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखना ना भूले कौन करेगा बच्चा एपिसोड 2।